हे दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी YouTube चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आप लोग का रहता है। तो गाइज, इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पीएचटी से रिलेटेड, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में ये हो रहा हो कि क्या मेरा अगर हाइट एक 170 एग्जैक्ट है तो क्या वहां पे जाने के बाद वो कम नापता है या फिर 169 कर देता है। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चंस जो है आम बात है, आप लोगों के आसपास में डिस्कस जरूर ऐसा होता होगा। तो ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि नक्सल बॉर्डर वाले इलाके कैंडिडेट का क्या हाइट रिलैक्सेशन मिलता है, नहीं मिलता है और किसको मिलता है, ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो बिना किसी विलंब के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, नए कैंडिडेट लोगों से रिक्वेस्ट अगर रहेगा, क्योंकि अगर देखो तैयारी के साथ साथ जो है आपका वैकेंसी के अबाउट बहुत सारी जानकारियां होती है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है और वो भी ऑथेंटिक। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिलीव करते हैं तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 2021 वाली जो वैकेंसी अभी अपकमिंग में जो आने वाली है। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है उसके आने के लिए। तो यहाँ पे गाइज, अगर आपका ड्रीम है एसएससी जीडी का, तो गाइज कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्योंकि 2018 वाले कैंडिडेट भी बहुत सारे होंगे, 2019 वाले होंगे, 2020 वाले होंगे। ठीक है, जिनका एज कंप्लीट हो चुका होगा। तो गाइज, वो प्रीवियस बच्चे होंगे और ये भी न्यू कैंडिडेट वो भी होंगे। तो गाइज, वैकेंसी समझ रहे हो ना, कंपटीशन कहाँ जाने वाला है। तो गाइज, एक भी चूक अगर आपका हो गया, एक भी भूल अगर आपका हो गया, तो इस कंपटीशन से सीधा बाहर हो जाओगे, मतलब बहुत दूर चले जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ। तो छोटी छोटी बातें जो है आपको एकदम गौर करके, एकदम उसको सटीक तरीके से सही करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको अभी चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ओरिजिनल चार्ट है आपका एसएससी जीडी का, जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो उस टाइम पे भी आपका यही चार्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी आपके आगे मैं बता देता हूँ कि किसके लिए कितना हाइट होना जरूरी है और किसको छूट मिलता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और कौन से स्टेट वाले का हाइट रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको आगे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं आपको ये कंफ्यूजन जो आपका है कि क्या बोलते हैं, जो कंफ्यूजन है वो आके आपको दूर में हो जाएगा, मतलब वो आपका आगे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले इस वीडियो को देख के समझ लो। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट दिख रहा है आपका पीएसटी, ये जो आपका पीडीएफ है, ये आपका 2018 का जो है पीडीएफ है। ठीक है, तो उसमें आपका यहाँ पे हाइट मेंशन किया हुआ है। तो हाइट कितना खोजता है, मेन बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे देखो गाइज, सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, ठीक है, एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, मतलब कि नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है रिलैक्सेशन, इसको छोड़ के बाकी जो जनरल है, एससी है, ओबीसी है, चाहे वो ऑल इंडिया में कहीं से भी आते हो, ठीक है, जनरल, एससी, ओबीसी, उनका मिनिमम हाइट आपका 170 cms होना चाहिए और फीमेल का आपका 157। ये बात का ध्यान रहे, 170 मेल के लिए है एंड फीमेल के लिए 157। क्लियर? अब किसको छूट मिलता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कह दे देता हूँ कि अगर आप घर पे नापोगे तो थोड़ा अच्छे से नाप लेना कि कितना आपका हाइट होता है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि घर पे आप नाप रहे हो 171 अगर आपने नाप दिया है, तो जब आप फिजिकल में जाओगे तो वहाँ गाइस आपका 170 एग्जैक्ट हो जाता है। तो इस टाइप का बात पे ध्यान देना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन किस किस कैंडिडेट को मिलता है। तो नॉर्मली जो जनरल है, ओबीसी, एससी, इन तीनों कैंडिडेट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। रिलैक्सेशन मिलता है तो आपका जितना भी शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि एसटी कैंडिडेट, ठीक है, द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ऑल इंडिया में जितने भी एसटी कैंडिडेट होंगे उनका मेल का हाइट होगा 162.5 एंड फीमेल का हाइट होगा 150। ठीक है, जितने भी एसटी कैंडिडेट है 162.5 मेल के लिए है, 150 जो है आपका वो फीमेल के लिए है। क्लियर? अब यहाँ पे अब किनको किनको हाइट में और रिलैक्सेशन मिलता है वो भी देख लो। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब कि आपका उधर हो गया असम को छोड़ के, ठीक है, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया,
ठीक है। तो उधर वाले जितने भी इलाके हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी है, तो उनका हाइट वहाँ पे देखो मेल कैंडिडेट के लिए 160 मांगा जाता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इधर साइड, जो आपका गोरखा से रिलेटेड है, आपका स्टेट ऑफ असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब वहाँ के कैंडिडेट लोगों के लिए देखो, मेल के लिए 165 एंड फीमेल के लिए है 155। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो द मिनिमम हाइट ऑफ फॉर द कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, 162.5 और 152.5 जो है आपका ये फीमेल के लिए है। क्लियर। और बाकी जो है आपका ये दार्जिलिंग वगैरह का हो गया, कुछ कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए, कुछ कुछ वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। तो उनसे अगर रिलेटेड अगर आपका है तो आपका मेल का हाइट हो जाएगा 157 और फीमेल का हाइट हो जाएगा 152.5। क्लियर। अब यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन से एक और रहेगा कि मैं नक्सल से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मुझे हाइट रिलैक्सेशन मिलती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नक्सल हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, जनरल SC OBC कैंडिडेट के लिए इतना ही हाइट रहता है। ठीक है। मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है कि क्या वहाँ पे हाइट को कम कर दिया जाता है या फिर नहीं, वो अभी आप लोग देख लो। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या वहाँ पे हाइट कम कर देता है या फिर नहीं कर देता है। तो सबसे पहली बात गाइज देखो, ये वैकेंसी आपका ऑल इंडिया है। ठीक है। अब ऑल इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। बहुत तरह के जितने भी जहाँ पे सेंटर होते हैं वो अलग अलग तरीके के माइंड के होते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी हुआ है, मतलब 2 वैकेंसी मैंने गया था, एक बार 2015 वाले में, 2018 वाले में। तो हाइट को लेकर गाइज देखो, जो अगर आप घर पे नापते हो ना, तो वो तो परफेक्ट नापते नहीं हो आप लोग। नॉर्मली स्केल रख के नाप लिए, चाहे टेढ़ा स्केल लिया, चाहे ऊपर स्केल लिया। ठीक है। तो वहाँ पे जो नापता है ना, वो एग्जैक्ट नापता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर घर पे अगर नाप के, जैसे कि मेरा हाइट है वो 175 है। ठीक है। तो मैंने घर पे 175 नापा। अब वो वहाँ पे गया तो वो बाल वगैरह जो रहता है ना सर पे, उससे कम हो जाता है, 1 इंच कम ही कर देता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो नापेगा ना, वो परफेक्ट नापेगा। अगर आपका 170, बहुत ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे 170 अगर है तो गाइज वो 170 ही लेंगे, वो कभी कम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर, अब ऑल इंडिया में तो बहुत सारे सेंटर हैं, तो कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जो कि इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हाइट अगर परफेक्ट है तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं इस टाइप से। तो गाइज अगर जिसका 170 से थोड़ा सा भी कम है ना, तो गाइज तो वो अपना एक्सरसाइज करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, चाहे जिसे भी करना है कर लो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, पूरा 1 साल है अभी फिजिकल में। ठीक है। तो ये आपका हाइट का जो प्रॉब्लम है ये क्लियर कर लेना। ओके। वैसे गाइज जितना 170 है आपका हाइट, तो उतना ही लेता है। ठीक है। उससे नीचे नहीं लेगा, लेकिन हाँ ऊपर जितना भी हो वो सब चलेगा आराम से। 171, 74, 75, 76 जितना भी हो चलेगा, लेकिन 170 आपका मिनिमम होना चाहिए। उससे अगर आधा सेंटीमीटर भी कम है तो गाइज भूल जाना। ठीक है। क्योंकि मैं 2018 वाले में गया था, तो आप लोग में से ही कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि आपका ये नालंदा साइड के थे, तो उन्होंने फिजिकल तो पास कर लिया, मतलब कि फिजिकल कहने का मतलब रनिंग पास कर लिया। जब उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा था तो गाइस उसको हाइट में छाट दिया। तो हाइट में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि छट जाते हैं और उम्मीद लगा के रखते हैं कि नहीं मेरा वहाँ तो हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आप घर पे अगर नाप रहे हो 170 से कम आ रहा है तो वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे भगा ही देगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए आपका हाइट, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि कितना आपका हाइट होना चाहिए, तो उतना एग्जैक्ट आपको नाप लेना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस बच गया हो तो गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। ओके। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।